हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज जॉन अगेन। आप सभी दोस्तों का लैंग्वेज जॉन में फिर से स्वागत है। हम जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी टेंस का सीरीज चल रहा है। जब टेंस का सीरीज समाप्त हो जाएगा, हम लोग पूरी टेंस को पढ़ लेंगे। उसके बाद वॉइस शुरू करेंगे, नरेशन मतलब ग्रामर का हर एक चैप्टर शुरू करेंगे। और उसके बाद देखा जाएगा अपने जो 12 का बुक है रेनबो, उसके एक एक चैप्टर करके ब्रीफली नोट्स डालता जाऊंगा और उसका पीडीएफ भी आपको देंगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, जिससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं। इससे पिछले वीडियो जो हम लोग पढ़े थे, उस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जाने थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर आपका 3 वीडियो बन चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर इसलिए एक इंट्रोडक्शन वाला है जिसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है टेंस पार्ट 1 के नाम से। और उसके बाद जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ओरिजिनल वीडियो होगा जो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, वो टेंस पार्ट 2 के नाम से आएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो कुछ स्पेशल फॉर्म है उसका प्रेजेंट टेंस पार्ट 3 के नाम से आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेट करके बनाया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरिएबल है, और साथ ही साथ 12 के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, 10th के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हार्ड लगेगा। तो उसका जो वीडियो होगा वो उसको कॉमन एरर के नाम से भी जान सकते हैं, तो सब डाला जाएगा। फिलहाल देखिए हम लोग चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पहले ही हम कल बताए थे कि हम लोग जो काम करेंगे और काम के आधार पे टेंस का मतलब बंटवारा कर सकते हैं, टेंस को बना सकते हैं। टाइम देखिए, टाइम हम लोग का 3 होता है, आप सब लोग को पता है। हम लोग जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से 2 तरफ हमारा समय जाता है, और 2 तरफ कौन सा जाता है, तो आगे और पीछे, ये हमारे दिशा में भी आप कर सकते हैं। तो आने वाला आगे होगा, आने वाला जो होगा वो फ्यूचर होगा, और जो जहां से आज करके हम जिस स्थान पे खड़ा है तो वो बीता हुआ है, ये आपका पास्ट हो जाता है। और ये वाला जो भाग होता है जहां पे हम स्टैंड होते हैं, ये वाला भाग हो जाता है प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, तीनों में हम लोग क्या करते हैं कि वर्क उतना ही तरीके से करें। इसका जिक्र कर चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप देख लीजिए 4 प्रकार से कैसा होगा। तो उसमें बताया गया था कि बहुत लंबे समय तक जो काम होता है उसके लिए हम लोग निश्चित नहीं रहता है उस कार्य का, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसमें के साथ तीह लगाते हैं। लेकिन उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि हमारा जो काम होता है तो ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि जिस समय में हम बोलते हैं उस समय में वो वर्क कंटिन्यू है, जारी है। अब देख लीजिए, मैंने ये शॉर्ट डेफिनेशन कहिए, तो शॉर्ट डेफिनेशन मैंने इसका लिखा, बहुत छोटा सा डेफिनेशन। इसको आप इस तरह से आप बना सकते हैं। एनी कंटिन्यूअस एक्शन, कोई भी एक्शन जो कंटिन्यूअस हो, और कंटिन्यूअस में भी कैसा कंटिन्यूअस हो, तो प्रेजेंट टाइम का कंटिन्यूअस हो। तो कोई भी एक्शंस जो कंटिन्यूअस होता है उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हैं, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस इसका दूसरा नाम है। और किसी ग्रामर में तो ऐसा भी दिया जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी ये जाना जाता है। इसको 3 नाम सब लोग जानते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। चलिए, तो इसका जो पहचान होता है, चूंकि हम लोग क्या करते हैं कि जिस समय बोलते हैं उस समय जारी होता है काम। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का काम जारी है, इस कारण से हम लोग उसके लिए सेंटेंस में जो वर्ड आता है लास्टली, उसमें रहा है बोलना मजबूरी होता है, रहा है बोलते ही हैं। जैसे कि कहेंगे कि हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, हम लोग बाजार जा रहे हैं, हम लोग नाच रहे हैं, हम लोग गाना सुन रहे हैं इत्यादि। अब जब गाना सुन रहे होते हैं उस समय बोलते हैं, बोल रहे होते हैं उस समय में गाना सुनना जारी होता है, इस कारण से हम लोग रहा नहीं बोलते हैं। देखिए, इसमें जो मेन रोल होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस के वीडियो में भी मैंने बताया था कि प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब प्रमुख होता है इसके लिए, और प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब का जो दूसरा पार्ट होता है वो हम लोग लेते हैं। उसमें आता है आपको बी का फॉर्म। देखिए, बी का फॉर्म, बी के फॉर्म में क्या करते हैं, ईज आता है, एम आता है और आर आता है। ईज, एम और आर आता है। इसके बाद भी आपका अगर पास्ट में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे पास्ट के लिए क्या है, वाज, वेयर इत्यादि। आप देख लीजिए, इसमें से एम जो होता है, एम वो सिर्फ आई के साथ प्रयोग होता है।
एम ऐसा प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब है जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, वो आई। अब देखिए बाकी जो बचता है दो, तो मैंने तो पहले बता दिया कि जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा रहेगा उसका प्रयोग ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है। तो लास्ट में एस लगा है तो इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। अब देखिए इज एम आर तो समझ गया, मैंने बताया कि बी का फॉर्म आएगा और उसी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने बताया था कि बी का फॉर्म आएगा तो क्या लेके आएगा, V4 लेके आएगा। कुछ तो याद रखना होगा, पढ़ना होगा, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है। तो V4 लेके आएगा। अब बन गया आपका स्ट्रक्चर। कुछ करना है, इस तरफ आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, इस तरफ आप सब्जेक्ट लगा दीजिए, हो गया। इसी को मैंने कल बताया था 6 प्रकार से। तो यहाँ नोट लगा देंगे, निगेटिव हो जाएगा। इसको शुरू में कर देंगे सब्जेक्ट को, तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर इसका बना, देखिए आराम से बन गया स्ट्रक्चर। इसको हम आगे कर देंगे तो आपका इंट्रोगेटिव का बन जाएगा। तो आपने देखा कि स्ट्रक्चर बनाना आसान काम है, बहुत भारी काम नहीं होता है। कुछ आपको सिर्फ पढ़ना है, कुछ ध्यान में रखना है, यूं ही कुछ नहीं मिलता है। तो आइए अब देखते हैं, इस पे एक आध दो एग्जाम्पल देखेंगे और उसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, तो एक नोट लिखेंगे, बस हो गया। जैसे कि वे लोग आज नहीं आ रहे हैं, मैंने डायरेक्ट नेगेटिव दिया, मैं साइकिल से बाजार जा रहा हूँ। आप इस दोनों को बना दीजिएगा आराम से। पहले नेगेटिव मैंने बता दिया हूँ, नेगेटिव ये है, अफर्मेटिव ये है। इसके अलावा आप बना सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। क्या है, सब्जेक्ट आपको देना है, दे। उसके बाद क्या कहता है, इज एम आर में से कोई एक, तो आपको सब्जेक्ट देखना है सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट तो आपको देखने से पता चल रहा है, दे में वे लोग में बहुत सारे लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं। जैसे एक से ज़्यादा तो बिना एस वाला यानी कि आर लगेगा, दे आर। उसके बाद नॉट कमिंग टुडे। उसके बाद मैं साइकिल से बाजार जा रहा हूँ, तो मैंने पहले बता दिया कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। तो आई एम गोइंग टू मार्केट बाय बाईसाइकिल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सामान्य जो बातें हैं वो हमने पढ़ लिया। हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए ट्रांसलेशन इसको अप्लाई करेंगे और ट्रांसलेशन बना करके देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि इसके अलावा एक नोट्स है, एक वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कॉमन एरर का, उसमें मैंने बताया हुआ हूँ कि नोट्स में क्या है कि कुछ ऐसा वर्ब होगा जिस वर्ब का हम V4 नहीं बनाएंगे। तो ऐसा वर्ब पकड़ेंगे कैसे, तो उसको हम पकड़ने के लिए, उसको पहचानने के लिए मैंने बताया कि उसमें करना क्या है कि हम लोगों को ये देखना है, हमारे शरीर से 2 तरह से कार्य किए जाते हैं। एक ऐसा कार्य होता है जो बाहरी लोगों को दिखता है और एक ऐसा कार्य होता है जो बाहरी लोगों को नहीं दिखता है। तो वैसा कार्य जो बाहरी लोगों को नहीं दिखे वो कौन सा कार्य हो सकता है, तो वो कार्य सिंपली बात है कि शरीर के अंदर का कार्य होगा, शरीर के इंटरनल पार्ट में कार्य होगा। तो जब शरीर के इंटरनल पार्ट में कार्य होते हैं और उसमें से मैक्सिमम कार्य क्या होता है जिसका V4 हम लोग नहीं बनाते। जैसे कि उसमें आएगा लव आएगा, हेट आएगा, सिम आएगा, अपेयर, हेयर, वांट, सी, लाइक, डिसलाइक, इंटेंड, इत्यादि बहुत सारा वर्ड है। तो इतने वर्ड में से आप देखिएगा और भी बहुत सारे वर्ड है जो हमारे इंटरनल पार्ट से कार्य होता है। तो क्या करना है, ऐसे जो वर्ब होगा इसको V4 के रूप में नहीं लिखेंगे। जब V4 के रूप में लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि आपका एक वर्ड है लव, अब मैं कहूँगा अगर इसको लिखिएगा कि आई एम लविंग, आई एम लविंग, मैं प्यार कर रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं निकलेगा। अर्थ क्या निकलेगा, आई एम लविंग का सीधा सीधा अर्थ हो जाएगा मैं प्यारा हूँ। क्यों, क्योंकि लविंग जैसे ही देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है प्यारा। तो इस कारण से देखिए कि हम लोग क्या करते हैं कि V4 इसको नहीं बनाते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब V4 बनाएंगे नहीं तो फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे कैसे। तो इस तरह का जो वर्ड होगा उसको हम लोग सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाएंगे और तब होगा मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो आई हेट यू।
आई हेट यू देंगे, ना कि आई एम हेटिंग यू देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स होता है जिसका V4 नहीं बनाया जाता है। इसके अलावा हम लोग इंग्लिश सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे, तो वो भी इसी वीडियो में देखना है। चूँकि अब जो टेंस आएगा, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये सब टेंस का वीडियो थोड़ा थोड़ा छोटा होगा। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, इस दो टेंस का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, और हो सकता है कि वो 2-3 पार्ट में भी बने। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इंग्लिश सेंटेंस को पहचानेंगे। देखिए, कुछ तो मेहनत करना हो। अब क्या है कि ये तो आपका रूल है, बहुत सारे लोग हैं रट्टा मारेगा, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 सब्जेक्ट प्लस V1 या V2 प्लस डॉट 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 डॉट, बहुत सारा रट्टा मारेगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब एक बार आप समझ जाते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक बार आप समझ जाते हैं कि पहचान हम लोग रहा है बोलते हैं या ताहा बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं। तो मैंने बताया कि जब हम काम करते हैं तो जारी होता है, तो इस तरह से समझना होगा। इंग्लिश सेंटेंस में देखिए इतनी सारा वर्ड जब आ जाएगा तो समझ में आ जाना चाहिए कि क्या कहाँ जाएगा। तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। कैसे? नाउ, नाउअडेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, दीज डेज। इस वर्ड से हम पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसका प्रयोग होना चाहिए। अगर इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस में करते हैं तो वहाँ पे गलत होने की संभावना अधिकतम होगी। तो इस तरह से आपने देखा। एक दो इसका एग्जाम्पल देंगे। जैसे कि एक सेंटेंस है कि नाउ ही गो टू कोलकाता बाय बस। अब देख लीजिए यहाँ क्या प्रॉब्लम है। ये नाउ लगा है, इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसको कहाँ ले जाना है। तो ले जाने के लिए क्या होना चाहिए? बी का फॉर्म। एक हम वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि हर प्रेजेंट टेंस में V1 का प्रयोग होता है या V5 का प्रयोग होता है, और हर पास्ट टेंस में V2 होता है। ये मैंने बताऊंगा, अभी पहले समझ लीजिए। अब देख लीजिए, तो नाउ लगा है और नाउ के बाद ही के साथ क्या है, चूंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज होगा, और गो का V4 लगाइएगा और जो है सो लिख देना है। आपको कुछ करना नहीं है। इंग्लिश टू इंग्लिश में थोड़ा सा आसान होता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इंग्लिश टू इंग्लिश में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब जो कॉमन रीडर की बात है कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए, तो कॉमन रीडर का अब जो हम वीडियो डालेंगे प्रैक्टिस सेट का, तो उसके लिए क्या होगा कि 3 टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों टेंस का मिला करके तब हम एक साथ वीडियो डालेंगे। तो धन्यवाद। वीडियो से अगर आपको सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।